मेरे पास अक्सर फ़ोन आता है और मरीज़ भी आता है क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब, मेरे लिंग का साइज़ छोटा है। पप्पू मेरा बड़ा नहीं है और काम नहीं कर पाएगा। मैं शादी करूं कि ना करूं? और मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी पार्टनर या मेरी बीवी को मैं सुख दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा? एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट का काम दवाइयां देना ही नहीं, लेकिन जागरूकता फैलाना भी है कि क्या सही और क्या गलत है। आइए आज जानते हैं मेरे साथ मिथ्स और फैक्ट्स पेनिस के साइज के बारे में, और क्या इसको अफेक्ट करता है और क्या असली में आप इसको लंबा या बड़ा कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, पुरुष रोग विशेषज्ञ। आई मेक एजुकेशनल वीडियोस फॉर माय पेशेंट्स एंड जनरल पब्लिक। देखिए, कोई भी अगर हम बात करते हैं पेनिस के साइज के लिए, तो कोई डाटा या कुछ कोट करना जरूरी है। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस में पब्लिश हुई, तो उसमें पेनिस के लेंथ के बारे में एक एवरेज बताया गया। तो क्या है ये जानते हैं। इसमें 3 चीजें हैं: फ्लैसिड पेनिस, स्ट्रेच्ड पेनिस एंड इरेक्ट लेंथ। ठीक है, FCL, SPL एंड EPL। तो अगर पेनिस फ्लैसिड है, माने बिल्कुल सोया हुआ है, तो उसका एवरेज लेंथ जो होना चाहिए वो 8.21 सेंटीमीटर या 3.23 इंच। अगर हम स्ट्रेच्ड पेनाइल लेंथ, माने प्यूबिक बोन से, जो प्यूबिक बोन है उससे स्ट्रेच करके पेनिस के टिप तक देखें, तो वो 10.88 सेंटीमीटर नहीं तो 4.28 इंच। और अगर हम इरेक्ट पेनिस के बारे में बात करें तो 13.01 सेंटीमीटर टू 5.12 इंच होना चाहिए। गर्थ माने जो आपका चौड़ाई है, माने जो मोटाई है, वो 3.7 इंच। तो एक एवरेज अगर हम देखा जाए तो इरेक्ट पेनिस का जो लेंथ होना चाहिए वो 4.6 इंच मिनिमम होना चाहिए। कैसे मेजर करते हैं? जो प्यूबिक बोन से टिप ऑफ द पेनिस को लेके, और गर्थ कैसे मेजर करते हैं? थिकेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिस को लेके। तो क्या फैक्टर्स हैं जो आपके पेनिस के लेंथ को अफेक्ट करता है? सबसे जरूरी चीज जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। सेकेंड, रेस एंड एथनिसिटी। ये एक स्टडी हुई थी जिससे मालूम पड़ा कि जो अफ्रीकन रेस के लोग हैं उनका लार्जेस्ट पेनिस होता है और स्मॉलेस्ट पेनिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाया जाता है। थर्ड, न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड। बचपन में आपका न्यूट्रिशन कैसा रहा, जब आप छोटे थे, क्या पौष्टिक आहार खाया, क्या नहीं खाया, वो आपके पेनिस के लेंथ को मैटर करता है। पेनिस का जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम जो होता है 12 से 16 साल के बीच में होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन पीक होता है, बट इट कैन स्लाइटली ग्रो अप टू 21 ईयर्स एज वेल। तो उस एज में सब फैक्टर्स ठीक होने चाहिए, आपके हार्मोनल्स नॉर्मल होने चाहिए, तो आपका पेनिस का ग्रोथ ठीक रहेगा। पेरोनीज डिजीज, इट इज पैल्पेबल पेनाइल प्लेक एंड फाइब्रोसिस। ये पेनिस में होके पेनिस के आकार को छोटा कर देता है। इंट्रायूट्राइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माने जब आप प्रेगनेंसी में, मतलब अपने माँ के पेट में थे, तो वो फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जो आपके पेनिस के साइज को अफेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज भी पेनिस के साइज को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यूज होती हैं पेनिस के कॉर्पस में, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में और जो स्मूथ मसल्स में, उन सब में जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिसिटी होती है, जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, इन सब में पैथोलॉजिकल प्रोसेस होके वो श्रिंक हो जाता है, जिसके वजह से पेनिस का साइज थोड़ा छोटा दिख सकता है। मेरे पास अक्सर जो ओल्ड एज में भी लोग आते हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये पेनिस थोड़ा श्रिंक हो गया है, मुरझा गया है, ये पहले ठीक था, अब ये सही नहीं है। तो देखिए, ये एजिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग, जिसके वजह से पेनिस की जो टिश्यू की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जो स्मूथ मसल सेल है वो कम हो जाते हैं, और इलास्टिक फाइबर्स कॉर्पस कैवर्नोसम में कम हो जाता है, और रीमॉडलिंग, तो एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी जो ट्यूनिका है उसकी भी रिड्यूस हो जाती है, तो साइज ऑफ द पेनिस थोड़ा चेंज हो जाता है। हाइपोस्पाडियास, अगर बच्चे में हाइपोस्पाडियास हो विथ कॉर्डी हो, जिसका करेक्शन ना हुआ हो, उससे भी पेनिस का साइज ठीक नहीं रहेगा। और अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो जरूर यूरोलॉजिस्ट से मिले, इसको इग्नोर ना करें। ओबेसिटी, अगर आपके में मोटापा है तो सुप्राप्यूबिक फैट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ईस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो पेनिस का साइज छोटा हो जाता है। एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं, माइक्रो पेनिस, जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं और माँ बाप भी परेशान होकर आते हैं कि माइक्रो पेनिस है क्या है।
सो अगर साइज इन एडल्ट स्ट्रेच्ड पिनाइल लेंथ अगर 3.67 इंचेस या 9.03 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम माइक्रो पेनिस कहते हैं। इसका यूजुअली बचपन में भी मालूम पड़ जाता है और इसका इलाज करना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मैं अक्सर यूट्यूब वीडियोस में देखता हूं कि लोग जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं ही नहीं, जो एक यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं, लेकिन कोई तेल बेच रहा है, कोई कुछ एडवर्टाइज कर रहा है, कोई क्रीम बोल रहा है। मैं एक बहुत क्लियर कट मैसेज साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ, कोई भी क्रीम, कोई भी तेल, कोई भी टैबलेट, कोई भी सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो आपके पेनिस को लंबा कर सकता है एक बार जब आपने फुल साइज अटेन कर लिया है। वाइग्रा जैसी दवाइयां इरेक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करती हैं, माने लिंग में तनाव अच्छा देती हैं, जिसके वजह से आपको हल्का सा लग सकता है कि पेनिस में तनाव की वजह थोड़ा साइज हो, लेकिन वो लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकती। पिनाइल ट्रैक्शन माने पेनिस के शाफ्ट में वेट देना, उसको स्ट्रेच करना, अननेसेसरली उस पर तनाव बनाना, उसमें माइक्रो टीयर कर सकता है, पेनिस में हिमेटोमा कर सकता है, डैमेज कर सकता है। पिनाइल वैक्यूम एंड पंप, ये जो डिवाइस होती हैं ये इरेक्शन में यूज होती हैं। ये बेसिकली ब्लड स्टेसिस बढ़ाती हैं, बट ये लेंथ में कोई इंप्रूव नहीं करती हैं। आप बिल्कुल बिवेयर रहें किसी भी ऐसे ऑयल से या मेथड से जो आपके पेनिस को डैमेज कर सकता है, जो कि सोशल मीडिया या आपको पॉर्न साइट के द्वारा अक्सर मालूम पड़ता है, क्योंकि ये आपके पेनिस के लिए हार्मफुल है। कुछ सर्जरीज है जिससे आप अपना पेनिस बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ जो जल्द ही आएगी यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है बचपन में कि आपके बच्चे का पेनिस का साइज छोटा है तो आप आके मिल सकते हैं। फिर भी आप अपने इस मन से इस चीज़ को निकाल दें कि मेरा लिंग छोटा है और मैं इसका कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा टाइम मानसिक बीमारी है, ना कि वास्तविक। और फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप ज़रूर आके मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको मेरे से ज़रूर कंसल्टेशन कराएगी। थैंक यू।